पप्पू यादव को लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक प्रदर्शन हो रहा है। उनका पुतला फूंका जा रहा है और तो और चप्पलों और जूतों से पिटाई भी की जा रही है। अब बिहार में भी पप्पू यादव के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। अब पप्पू यादव के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होगा और उनकी गिरफ्तारी की मांग होगी, क्योंकि पप्पू ने सनातन का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया। सवाल है कि क्या अब इसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पप्पू यादव हिंदुओं का अपमान कर बुरा फंस गए हैं, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या अब पप्पू की गिरफ्तारी होगी? हिंदुओं का अपमान क्यों करते हैं पप्पू? चंदे को लेकर नाटक पप्पू को पड़ेगा भारी। हिंदू संगठन ने क्या किया बड़ा ऐलान? क्या फिर बेऊर जेल में रहेंगे पप्पू? दिल्ली में संसद भवन परिसर में सांसद पप्पू यादव के द्वारा राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से जुड़े प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। लखनऊ, वाराणसी, मथुरा सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और पुलिस ने कई मामले दर्ज किए हैं। लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन ने पप्पू यादव के लिए एक सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली थी। राहुल और अखिलेश के मास्क पहने लोगों पर चप्पलें भी फेंकी गई। संगठन ने ऐलान किया कि जो कोई भी पप्पू यादव का सिर काट कर लाएगा उसे 51 लाख का इनाम दिया जाएगा। और अब बिहार में भी पप्पू के खिलाफ बड़ी प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सनातन रक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरुद्ध राय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पप्पू यादव के पापों का घड़ा अब भर गया है, अब उन्हें सजा मिलेगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी सनातन विरोधी हैं। अगर ये लोग माफी नहीं मांगते तो सनातन रक्षा संगठन उनकी जीभ खींचकर खंबे से बांधकर लटका देगा। संगठन ने ये चेतावनी दी है और कहा है कि पप्पू यादव ने जो ड्रामा किया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो जहां भी दिखेंगे उनका सिर मुंडवा दिया जाएगा, उन्हें चप्पलों से पीटा जाएगा। जो हुआ वो भगवान राम का अपमान है। राम मंदिर में मौजूद सभी लोगों को चोर दिखाने की कोशिश की गई है। इस बीच मथुरा में साधु संतों ने राहुल गांधी और पप्पू यादव की संसदीय सदस्यता रद्द करने की मांग की। संत समाज ने इसे सनातन का अपमान बताते हुए मांग की कि विपक्षी सांसद सिर झुकाकर माफी मांगे, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। शुक्रवार को पप्पू यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को लेकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुजारी के भेष में वो दान पेटी लेकर पहुंचे और राहुल गांधी से दान लिया। इसके बाद अवधेश प्रसाद सहित कई विपक्षी सांसदों ने चोरी करते पकड़े जाने का नाटक करते हुए प्रतीकात्मक रूप से पप्पू यादव की पिटाई की। और अब बिहार में भी पप्पू यादव के खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। वहीं बीजेपी ने पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है। इतना ही नहीं, पार्टी के निशाने पर राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और प्रदर्शन के दौरान मौजूद दूसरे विपक्षी सांसद भी हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस प्रदर्शन की कीमत पप्पू यादव को अपनी सांसदी से चुकानी भी पड़ सकती है। दरअसल बीजेपी विधायक अनिल कुमार शर्मा और पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि संसद परिसर जैसे संवैधानिक स्थान का इस्तेमाल धार्मिक भावनाओं को आहत करने और राजनीतिक प्रदर्शन के लिए किया गया है। बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर से भी पूरे मामले की जांच की मांग की। पार्टी का कहना है कि पप्पू यादव के साथ जो नेता प्रदर्शन में मौजूद थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी सांसदी रद्द कर देनी चाहिए। बीजेपी विधायक करनेल सिंह ने प्रदर्शन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और कई बीजेपी विधायकों ने कहा कि बकायदा हमने सब लोगों के नाम लिखे। ये एक तरह का ढोंग रचा जा रहा है। विपक्ष के पास कुछ करने को नहीं। सनातन की भावना को आहत करने का जो काम किया है, इसका खामियाजा पप्पू को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से भी जांच की मांग करने की बात कही थी। आरोप लगाया था कि संसद जैसे लोकतंत्र के मंदिर का इस्तेमाल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी ने पप्पू यादव, राहुल गांधी और पीछे खड़े अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी और अब पप्पू यादव के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। क्या सच में जाएगी पप्पू यादव की सांसदी? यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी ने पप्पू यादव समेत प्रदर्शन में शामिल बताए जा रहे सांसदों को बर्खास्त करने और उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की है, लेकिन मांग और कार्रवाई में फर्क है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक उनकी सांसदी खत्म करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। आगे शिकायत की जांच, स्पीकर के स्तर पर कार्रवाई और संबंधित नियमों के तहत प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। लोकसभा स्पीकर ने भी संसद में ऐसे आचरण को लेकर सांसदों को चेतावनी दी थी। अब ऐसे में नजर है कि बीजेपी की शिकायत पर पुलिस क्या कदम उठाती है, क्योंकि पुलिस बड़े कदम उठा
उठाने की तैयारी तो कर रही है। और इसी बीच लोकसभा सचिवालय में प्रदर्शन को देखते हुए पप्पू यादव की सांसदी जाएगी या नहीं जाएगी ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन पप्पू यादव का पुजारी वाला विरोध अब संसद की राजनीति से निकलकर कानूनी और संसदीय कार्रवाई की बहस तक पहुंच गया है। बिहार में बड़े स्तर पर होगा प्रदर्शन। फिलहाल इस पर कई नेताओं के बयान सामने आए हैं जिन्होंने पप्पू यादव को लताड़ लगाने का काम किया है। FIR लेके रजिस्टर करने की मांग के लिए एक कंप्लेंट लेकर हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रार्थना करी है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच हो और इस पर कार्रवाई करी जाए। धन्यवाद। माननीय सांसद पप्पू यादव जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और अवधेश प्रसाद जी। बीएचपी का भी प्रोटेस्ट में रहा, संत समाज ने भी आज प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पर और उन्होंने कहा भी कि बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त करनी चाहिए, पप्पू यादव को संसद में नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा के साथ खिलवाड़ करा है और यही नहीं सनातन संस्कृति में आघात करा है। माननीय विधायक करनेल सिंह जी और माननीय विधायक अनिल शर्मा जी भी अब इस पर बाइट देंगे। अभी कहा जा रहा है कि बिहार में बड़े स्तर का आंदोलन होगा और आंदोलन का नेतृत्व हिंदू संगठन ही संभालेंगे, क्योंकि पप्पू यादव ने इससे पहले भी हिंदुओं का अपमान बिहार के अंदर किया है और हिंदू के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया था। और उसको लेकर पहले भी बिहार का इतिहास ये बताता है कि पप्पू यादव के खिलाफ आंदोलन से लेकर प्रदर्शन हो चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है उससे साफ तौर पर यह पता लग रहा है कि पप्पू यादव अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि पप्पू यादव लगातार अपमान अगर संतों का करते हैं, अगर हिंदुओं का करते हैं, तो अब हिंदू संगठन उग्र हो गया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से हिंदुओं का अपमान करती आई है और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को गाली देने का काम भी किया है। और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से निकले पप्पू यादव, हालांकि वो पूर्णिया से सांसद जरूर हैं, लेकिन पप्पू यादव का समर्थन करते रहे हैं और राहुल गांधी को बताते रहे हैं कि राहुल गांधी से वो बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि पप्पू यादव अगर राहुल गांधी से कुछ सीख पाए हैं तो हिंदुओं का अपमान करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कई बार पप्पू यादव का अपमान किया लेकिन पप्पू यादव नहीं सुधरे। पप्पू यादव को एक समय में हमने देखा कि किस तरीके से खड़गे की आवाज के बाहर खड़े रहना पड़ा था। पप्पू यादव को कभी भी राहुल गांधी ने अपना मंच तक नहीं दिया, लेकिन पप्पू यादव तो राहुल गांधी के पिछलग्गू बने रहे और राहुल गांधी से वो चीजें सीखते रहे जो कहीं ना कहीं उनको भी बदनाम कर रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी को बदनाम कर चुका है। क्योंकि राहुल गांधी मुसलमानों की बात करते हैं, राहुल गांधी अन्य जातियों की बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी किसी राम भक्त की बात नहीं कर सकते। राहुल गांधी तमाम हिंदुओं की बात नहीं कर सकते, क्योंकि राहुल गांधी को ये पता है कि कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों की मसीहा रही है और जिस तरीके से उनकी माँ ईसाई हैं और उनके पिता पारसी समुदाय से आते हैं, तो हिंदुओं का दर्द राहुल गांधी शायद ही जानते हों और इसलिए पप्पू यादव भी अब राहुल गांधी के पीछे पीछे चल पड़े हैं और राहुल गांधी जैसा व्यवहार ही पप्पू यादव कर रहे हैं। लेकिन बिहार का अगर हम जिक्र करें तो बिहार में तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है और 5 अगस्त को बड़े आंदोलन की तैयारी पप्पू यादव के खिलाफ की गई है। हालांकि पप्पू यादव के खिलाफ जो आंदोलन किया जाएगा वो बीजेपी करेगी और बीजेपी के कई कार्यकर्ता करेंगे, जिसमें पप्पू यादव की गिरफ्तारी की मांग होगी। और ये कहा जा रहा है कि अगर पप्पू यादव की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे आने वाले समय में उनके खिलाफ कई और FIR दर्ज की जा सकती हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाली तस्वीर जो होगी वो पप्पू यादव के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन की होगी, जो कि सनातन से जुड़े लोग करते नजर आएंगे और बीजेपी से जुड़े लोग करते नजर आएंगे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सवाल पप्पू से जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि पप्पू ने सनातन का अपमान किया है और पप्पू यादव को अब जेल तक जाना पड़ सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।